वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हमें अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला डाइन लिए और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला इन लिए या फिर डाइनोफाइल लिए तो हमें दो प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, ये प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों मेजर होता है, क्यों माइनर होता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारा होमो क्या करता क्या है, एनर्जी इंक्रीज करता है, एनर्जी को डिक्रीज करता है, हर एक चीज़ मैंने आपको समझा दिया था। अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड होता है कहाँ पे ना, डील्स ऑर्डर रिएक्शन पे। वो नॉर्मल मेजर माइनर प्रोडक्ट जैसा नहीं है। वो किस तरीके का प्रोडक्ट है, वो मिलता है आपको क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से। तो हम मैथमेटिक्स नहीं करेंगे कुछ भी, हम फिजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज हम फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है याद रखने में, समझने में नहीं। जो होगा वो तो समझ में आ जाएगा, याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलो फर्दर टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं अभी। ग्रेट। तो ये रिजर्व सिलेक्टिविटी क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर समझने की हम कोशिश करेंगे। ग्रेट, चलो। तो इसका आंसर ढूंढते हुए जो पहला काम होगा वो होंगे हमारा कि अगर डील्स ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास क्या है, ये डाइन है। ठीक है, आपके पास क्या है, ये इन है। अगर मान लो आपके पास डाइन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो क्या होगा। अगर मान लो आपके पास डाइन के पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा तो क्या होगा। या फिर एक और टाइप का ग्रुप होता है, ठीक है, एक और टाइप का ग्रुप होता है जो होता है ये इस टाइप का ग्रुप। कोई एक सिस्टम ठीक है, जो कि कॉन्जुगेटेड होता है इस डाइन के डबल बॉन्ड से। एग्जांपल दूं, अगर मैं इस तरीके की एग्जांपल दूं, ये मेरा डाइन है, तो अगर मान लो इस तरीके का एक और डबल बॉन्ड है तो ये मेरा डाइन है और डाइन के साथ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड कंडीशन में है, तो इसका मतलब होता है वो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि OET, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 और CHO इलेक्ट्रॉन एक, और ये C जो है इसका मतलब है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होंगे जनरली इस तरीके का एक और इस तरीके का ग्रुप रहेगा। ठीक है, मतलब ताकि ये डबल बॉन्ड उसके साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे, तो ये रहता है, इनके साथ ये कनेक्टेड रह सकता है। ठीक है, तो क्या होता है वो हम देखेंगे। सिमिलरली डाइनोफाइल जो होता है उसके साथ भी कोई ग्रुप्स कनेक्टेड हो सकता है, जैसे कि मान लो एक हो सकता है पॉसिबिलिटी इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो जनरली इससे होता क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में पूरा प्लॉट ड्रॉ करके एनर्जी डिफरेंस दिखा दिया था आपको। अभी इस वीडियो में मैं बस बताऊंगा कि अगर इस टाइप का ग्रुप रहा तो क्या क्या होंगे। ठीक है, इस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट रहा तो क्या क्या होंगे। ग्रेट, समझना बस अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लो आपके पास एक डाइन है और डाइन के पास एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, बाद में इसके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं है। तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होने से क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होने से क्या है, देखो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होने से किस में क्या होता है, एक हमारा होता है होमो, एक हमारा होता है लूमो। राइट, हमें इसी दोनों को लेके बिजनेस करना है। राइट, तो जब कॉन्जुगेशन होता है इस डाइन में एक्स्ट्रा, तब जनरली जो फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है वो है होमो का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, राइजेस द एनर्जी ऑफ होमो। ठीक है, और लूमो का एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, लोअर्स द एनर्जी ऑफ लूमो। ठीक है, तो इंक्रीज किससे होती है, कम किससे होती है। तो इन जनरली ये मेरा डाइन होता है, डाइन का एक होमो एक लूमो होता है, तो होमो का एनर्जी क्या होगा और डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, डाइन का ये होमो है, ये इंक्रीज हो जाएगा, लूमो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन रहा तो। ग्रेट, समझ में आ गया। अब दूसरा फीचर ये है कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे कॉन्जुगेशन की जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है EDG, तब क्या होंगे, तब भी दो पॉसिबिलिटी होता है, एक होमो के लिए एक लूमो के लिए। राइट, क्या क्या पॉसिबिलिटीज तब होती है। इन दैट केस क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो
एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है, इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस केस में राइजेस द एनर्जी ऑफ होमो एज वेल एज राइजेस द एनर्जी ऑफ लूमो। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा तो क्या होगा इन दैट केस दो पॉसिबिलिटीज आ जाता है, एक होमो के लिए दूसरा लूमो के लिए। होमो के लिए क्या होंगे, होमो के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, होमो का एनर्जी डिक्रीज कर देता है, लोअर्स द एनर्जी ऑफ होमो। इस केस में क्या होता है, इस केस में लोअर्स द एनर्जी ऑफ लूमो, लूमो का एनर्जी भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये सिस्टम स्टेबल बन जाएगा, तो दोनों का एनर्जी घट जाएगा, तो इसका भी लोअर्स इसका भी लोअर्स। ठीक है। डायनोफाइल को देख लो, दो टाइप का डायनोफाइल है, एक डायनोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, दूसरा डायनोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो लॉजिकली सेम है, दोनों के केस में हमें देखने को मिलेंगे वो चीज़ें। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसमें क्या होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जिस डायनोफाइल में, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इंक्रीज कर रहा था, इसको इंक्रीज कर रहा था। अब बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका होमो लूमो का क्या होगा, सो राइजेस द एनर्जी ऑफ होमो एंड राइजेस द एनर्जी ऑफ लूमो। ठीक है, हो गया आपके पास ये स्कंदन हो गया। अभी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा इन दैट केस क्या होंगे, बताओ, गेस करो गेस करो गेस करो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा तो क्या करोगे, ओके यस, जब तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा तो होमो लूमो के साथ क्या होता है, होमो लूमो के साथ इसका एनर्जी कम होता है, लोअर्स द एनर्जी ऑफ होमो and also lowers the energy of LUMO। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में भी सेम होता है। ठीक है, होमो लोअर लूमो भी लोअर, ग्रेट। विथड्रॉइंग होता है कम कर देता है, ठीक है, डोनेटिंग होता है इंक्रीज कर देता है, और अगर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन हुआ तो होमो का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, लूमो का एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। ग्रेट, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, और डीप में हम जानेंगे इन दैट केस। अब बताओ ये जो मैंने बोला हर एक चीज़ क्लियर है कि नहीं, बताओ। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहने से क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तब देखो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है, मतलब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, आपको पता है ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी होता है, तो एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी ज़्यादा होता है मतलब ये भी राइज हो जाएगा, ये भी राइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा तो क्या होंगे, विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी कम क्रिएट होंगी, या फिर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो सिस्टम में स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, और ज़्यादा ग्राउंड स्टेट में जाएगा। अगर और ज़्यादा ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए होमो का एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, लूमो का एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया, राइट। यही रीज़न है कि होमो का एनर्जी क्यों डिक्रीज होता है, लूमो का एनर्जी क्यों डिक्रीज होता है अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा तो। दैट्स ऑल, तो यही हमारा पूरा फंडा है। ठीक है, बस डोनेटिंग ग्रुप दोनों का इंक्रीज, विथड्रॉइंग ग्रुप दोनों का डिक्रीज, लेकिन कॉन्जुगेशन रहा तो हमें इस तरीके का चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ग्रेट, और बोला ना मैंने, और डीप में आप समझ जाओगे बाद में भी। ग्रेट, चलो अभी ये तो बेसिक फंडा हमें समझ में आ गया, राइट।
तो इसी फंडे को देखते हुए हमें क्या मिलता है कि जो सिस्टम जब सिस्टम में सोचो होमो यहाँ पे रहता है, लूमो यहाँ पे रहता है, राइट। तो अगर होमो का एनर्जी इंक्रीज हुआ और लूमो का एनर्जी डिक्रीज हुआ तो क्या होंगे, एनर्जी क्या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसका, एक डाइन का एक डाइनोफाइल का, दोनों का होना है। जब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तब डेफिनेटली आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन मिलेंगे। एनर्जी गैप अब घट चुका है, पहले एनर्जी गैप इतना था, अभी एनर्जी गैप घट के इतना बन चुका है, तो अभी इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होंगे। अगर अभी इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होंगे तो मैं चेक करूंगा कहाँ पे होमो का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे राइजेज द एनर्जी ऑफ होमो, अगर मैं ये डाइन लूँ जहाँ पे होमो का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, राइट। कॉन्जुगेशन के केस में भी होमो का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, राइट, लेकिन इतना नहीं होता, थोड़ा कम होता है। बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में सबसे ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और डाइन में आऊँ तो मैं देखो लूमो का एनर्जी डिक्रीज होना है। लूमो का एनर्जी डिक्रीज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें कनेक्टेड होता है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाइन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इन विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नॉर्मल डील्स ऑर्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इसका लूमो एनर्जी डिक्रीज होता है, इसका डाइन का होमो का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, इनके बीच में एनर्जी गैप डिक्रीज बहुत कम होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। तो अभी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो अभी मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ग्रेट, बेटर, ओके। चलो अभी डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ठीक है, ये तो मैंने समझ लिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे इससे मेजर और इससे माइनर प्रोडक्ट हमें क्यों मिलेंगे, दैट्स आवर क्वेश्चन। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक टेबल ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है। किस तरीके से ड्रॉ करना सीखना है टेबल, चलो दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के लिए हमें एफएमओ अप्रोच में जाना पड़ेगा। एफएमओ अप्रोच में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपको पता है जो 1,3-ब्यूटेराइन होता है कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। 1,3-ब्यूटेराइन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है। और ये जो एल्किन है, इन दोनों में रिएक्शन होता है, राइट, इस तरीके से कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कुछ नहीं है, 1,3-ब्यूटेराइन प्लस एल्किन। तो जब रिएक्शन होता है तो इनके लोब में लोब अपने कोरिस्पॉन्डिंग लोब में इंटरेक्शन होगा। अब इसका लोब दिखता कैसा है, जो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन डील्स ऑर्डर रिएक्शन में ना हमें क्वांटम मैकेनिक्स को और डिटेल्स में समझना पड़ता है। अब मैं जब इसका लोब ड्रॉ करूंगा, किसका लोब, 1,3-ब्यूटेराइन का, तो आप बोलोगे ओके ऐसा होता है क्या। एक्चुअली जो आपने पहले सीखा वो 100% राइट है, जो आप सीखोगे वो भी 100% राइट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा शायवान हो गया, ये हमारा शाइटो हो गया, ये हमारा शाइथी हो गया। सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने। और एक और बचा हुआ है जो हमारा शाइफोर होगा, ठीक है। देखो शायन में कितने नोड, एक नोड, शाई टू में कितने नोड, दो नोड, शाई थ्री में कितने नोड, तीन नोड, शाई फोर में कितने नोड, सॉरी उल्टा बोला मैंने, शाई वन, शाई टू, शाई थ्री, शाई फोर। शाई वन में कितने नोड, जीरो नोड। जीरो नोड मतलब कैसे ड्रॉ करना है, जो आपने पहले सीखा था वही, जो आपने पहले सीखा था वही, ठीक है। कोई भी नोड नहीं है, देखो हो गया। शाई टू में कितने नोड, एक नोड, तो एक ऊपर जाएगा एक ऊपर जाएगा और बाकी दोनों नीचे रहेगा। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, बिना ड्रॉ करे समझ नहीं पाओगे कुछ भी। फिर शाई थ्री में दो नोड होंगे, ऊपर
नीचे नीचे ऊपर। ग्रेट। शाई4 में कितने नोड होंगे? 3 नोड होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझ में आ गया? सर बड़ा छोटा ऑर्बिटल का क्या फंडा है? देखो ये इसका आंसर क्वांटम मैकेनिक्स देता है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसलिए फिजिकली समझो और इसको तब कंसिडर करोगे जब डील्स ऑर्डर का केस आएगा। बाकी हर एक चीज सेम है, ठीक है। बाकी केस में आप छोटा बड़ा नहीं करोगे, नॉर्मल साइज के करोगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा डील्स ऑर्डर में क्या होता है जिससे हमें एग्जैक्ट जो इसका शेप है उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो ये हमारा ये शाई1 शाई2 शाई3 शाई4 बन गया डाइन का। अब इनका बनाते हैं, ठीक है। इनका क्या होगा? इनका एक शाई2 एक शाई1, इस तरीके से। तो इस केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें नॉर्मली होता है ये छोटा छोटा ये छोटा छोटा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होंगे? कोई नोड नहीं रहेगा, उसमें एक नोड रहेंगे। बताओ पिक्चर समझ में आ गया ना? पिक्चर समझ में आ गया ना? बताओ पिक्चर समझ में आ गया ना? बताओ। तो ये हमारा सिस्टम होता है, ये हमारा डाइन होता है, ये हमारा इन होता है। ये एनर्जी है, ये डाइन सिस्टम का एमो डायग्राम है, और ये इन सिस्टम का एमो डायग्राम है, एनर्जी है। तो ये इसका शाई1 है, ये इसका शाई2 है। ग्रेट, ठीक है। तो किस तरीके से याद रखोगे? दोनों साइड में छोटा है, दोनों साइड में छोटा है, दोनों साइड में बड़ा है, दोनों साइड में बड़ा है, बस। सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल सेम है, ओके, और बीच का दोनों सेम है। इसी तरीके से याद रखोगे, बस हो गया। तो यही आपका याद रखना है कि एक्चुअल जो डाइन और डाइनोफाइल होता है, मतलब जो ये सिस्टम और ये सिस्टम होता है, वो इस तरीके से उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रहता है, और इसको एग्जैक्टली डील्स ऑर्डर में यूज करना है। बाकी सिस्टम में आपको सेम साइज रख लो, अपना काम बन जाएगा, आपको नहीं चाहिए। लेकिन डील्स ऑर्डर में आपको इसी सेम साइज के लोग के साथ खेलना है, ठीक है। अभी होता क्या है प्रॉब्लम? तो पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिस्टम को लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इन सिस्टम को लेता हूँ, फिर मैं डाइन सिस्टम को लूंगा। किस तरीके से लूंगा? चलो देखो, अब मजा आएगा बहुत। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, अगर इसको समझ लिए तो डील्स ऑर्डर बहुत आसान हो जाएगा। तो जो जनरल ऑर्डर होता है ना, एनर्जी ऑर्डर होता है, एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये आपका होमो है, ये आपका लूमो है। नॉर्मल स्टेट में बात कर रहा हूँ, थर्मल फोटोकेमिकल कुछ नहीं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, मतलब थर्मल की बात कर रहा हूँ, बट थर्मल फोटोकेमिकल वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जो होता है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा होमो है, ये मेरा लूमो है। तो जो ये सिस्टम होता है ना, ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, इस सिस्टम में अच्छे से देखो, अगर इस सिस्टम को आप ऊपर से देखोगे, मतलब इस पोजीशन से देखोगे, तो आपको नीचे वाला लोब नहीं दिखेगा, बस ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो आपको पिक्चर कैसा दिखेगा? ये राइट, इस तरीके का दिखेगा। यस और नो बोलो मुझे, थोड़ा सेंसिटिव है इसलिए मुझे कमेंट करते रहना, यस और नो बताओ मुझे। इस तरीके का दिखेगा ना। और अगर आप नीचे से देखोगे, इस पोजीशन से देखोगे, तो किस तरीके का दिखेगा? ये सिस्टम इस तरीके का दिखेगा। मतलब जब ऊपर से देखोगे इसको, तो ये दोनों लोब दिखेगा, नीचे वाला उसके नीचे आ जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। और अगर आप जब नीचे से देखोगे तो ये खाली वाला आ जाएगा, तो ऊपर वाला उसके नीचे पड़ जाएगा, तो आपको वो नहीं दिखेगा, राइट। इसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो मैं ऊपर से भी देख सकता हूँ, नीचे से भी देख सकता हूँ। लेकिन अगर जब इस केस के लिए देखोगे, इस केस के लिए देखोगे, तो क्या होता है? इस केस में मुझे एक को थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना है एक को, थोड़ा सा। हाँ अब सही है। इस केस में क्या होता है? इस केस में अगर अच्छे से देखोगे, तो ऊपर से देखोगे एक छोटा एक ये दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा। और अगर आप नीचे से देखोगे तो एक ये दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा। ग्रेट, समझ में आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसको नीचे से देख रहा हूँ और इसको कहीं से भी देख रहा हूँ, दोनों साइड से देखोगे, कुछ मैटर नहीं करता। मतलब जब अगर मैं इसको नीचे से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ये मेरा होमो था, ये मेरा लूमो है ग्राउंड स्टेट में। तो होमो मेरा इस तरीके का दिखेगा, दिस एंड दिस। दोनों का साइज देखो मोर और लेस सेम है, दोनों का साइज मोर और लेस सेम है।
डबल बॉन्ड है, राइट। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे C:C बॉन्ड है। इस तरीके दोनों का साइज देखो सेम है। यस, परफेक्ट। लूमो को देखोगे तो देखो एक अगर ऊपर नीचे जहाँ से भी देखोगे सेम मिलेंगे आपको। तो अच्छा यहाँ से देखते हैं, चलो यहाँ से ऊपर से देखते हैं, कहीं से भी देख सकते हो कोई, या इसको भी कहीं से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको अगर अच्छे से देखोगे तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा और डबल बॉन्ड होंगे। तो एक छोटा और एक बड़ा, राइट। इस तरीके का दिखेगा आपको, ये बड़ा ये छोटा दिखेगा आपको, राइट। समझ में आ गया। तो इसका जो एनर्जी होता है एक्सपेरिमेंटल एनर्जी वो होता है 1.5 प्लस 1.5 और इसका जो होता है वो -10.5 होता है, ठीक है। ये नॉर्मल इन के लिए है, ये नॉर्मल इन के लिए है। अगर हमने अभी इन में कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, जैसे कि मान लो हमने इन में अभी ये सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन वाला सब्स्टिट्यूएंट, इन में अगर हमने कॉन्जुगेशन कर दिया तो क्या होगा, इन में कॉन्जुगेशन कर दिया तो सिंपली जो ये होंगे ना, क्या होता है, लूमो का एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, होमो का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर होमो बन जाएगा यहाँ पे। चलो बना लेते हैं, यहाँ पे था, यहाँ पे होमो बन जाएगा, ग्रेट। और लूमो की एनर्जी थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 1.5 था अभी 1 बन जाएगा, देखो थोड़ा सा डिक्रीज हो चुका है। तो पहले 1.5 था, अभी 1.0 बन जाएगा और ये बन जाएगा -9.1, ठीक है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होंगे ये, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ये, ठीक है। समझ में आ गया। बस ये होमो में कोई नोड नहीं, इनके बीच में कोई नोड नहीं है, कभी भी नोड नहीं रहेगा। लूमो में एक नोड रहेगा, इसलिए ये है, एक ब्लैक है एक वाइट है, मतलब एक ये है दूसरा ये है, ठीक है। समझ में आ गया, ग्रेट। अभी ये तो इस कॉन्जुगेटेड कोई सिस्टम रहा, जैसे कि ये इस टाइप का सिस्टम रहा तो ये होगा। अगर कॉन्जुगेटेड ना होके कोई और ग्रुप रहा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा, तब क्या होगा, मान लो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, इन दैट केस क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसकी एनर्जी और डिक्रीज कर देता है, तो यहाँ और नीचे आ जाएगा यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होमो का एनर्जी क्या करता है, होमो का एनर्जी भी डिक्रीज कर देता है, तो यहाँ पे 10.5 था, 10.5 से भी नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ बस, ठीक है। तो इसके एनर्जी जो होंगे वो होंगे -10.9 और डिक्रीज हो गया, इसके एनर्जी जो होंगे वो होंगे 0, ठीक है। मतलब कोई एकदम 0 पे है, पॉजिटिव में भी नहीं, जीरो नेगेटिव में भी नहीं, ग्रेट। इसका शेप क्या होंगे इसका शेप सिमिलर काइंड ऑफ शेप होंगे इसके पास, ये, और यहाँ पे Z, ये छोटा ये बड़ा, क्योंकि हमने इससे ड्रॉ किया, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, याद रखना, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, नॉर्मल था, देखो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था। ये सिस्टम कौन है, ये सिस्टम ये है हमारा, ठीक है, ग्रेट। अभी इस केस में क्या होंगे, हाँ ये छोटा ये बड़ा मिल गया आपको, और यहाँ पे आपको Z मिलेगा, ग्रेट, दैट्स ऑल। अभी आ जाओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे देते हैं। अगर इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, इसका एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 1.5 था, यहाँ पे आ जाएगा 3.0 हो जाएगा। अब इसके एनर्जी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में होमो का भी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ये होमो था इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर ले लो तो हाँ -9.0 होगा, ये 3.0 होगा। और इसका शेप क्या होंगे, इसका शेप जो होंगे वो अलग होंगे, थोड़ा सा जो ऊपर वाला लोब होंगे वो इस तरीके से बड़ा होंगे और नीचे वाला छोटा होंगे, और इसका जो ये है ना वो ब्लैक रहेगा जैसे कि पहले से ही था। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ पे अटैच्ड होंगे उसका साइज ये हो जाएंगे, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और इसका साइज छोटा हो जाएगा, ग्रेट। देखो ऊपर हमेशा ये था, शेडेड था, नीचे ये सेम था। और इसका शेप क्या होंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा,
इसका शेप जब आप ड्रॉ करोगे, इसका शेप इस तरीके के होंगे, दिस 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 दिस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब मैच करके देखो, जो मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे जो मैंने बताया था वही मैच हो रहा है सब कुछ, राइट, वही मैच हो रहा है सब कुछ। ग्रेट, समझ में आ गया। अब ये तो हमारा नॉर्मल सिस्टम हो गया एफएमओ अप्रोच का, ठीक है। अभी ये इन का हुआ, अभी डाइन का बाकी है, डाइन का बाकी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बस एनर्जी लेवल को समझना है, ठीक है। मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं डाइन का ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये है हमारा ये। अब फर्स्ट केस में ये जो है, ये आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है, ये सिस्टम है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो आपका ये क्या है, लूमो है। लूमो में जो दो कॉर्नर था, अच्छे से देख लो, इसके लूमो, इसका लूमो कौन था, ये हमारा होमो था, ये हमारा लूमो था। यही होता है ना ग्राउंड स्टेट पे, ये होमो होता है डाइन का, ये लूमो होता है, और इसका होमो ये होता है, और इसका होमो लूमो ये होता है, राइट। क्या क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैचमेंट में होमो का दोनों ऑर्बिटल डिफरेंट साइज का होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, आप ये सोच रहे हो अगर ये अटैच्ड है तो ये दोनों का शेप डिफरेंट क्यों हो रहा है। ये शेप इससे डिसाइड नहीं कर सकते हो आप, यही तो मैं बोल रहा था आपको। ये पूरा का पूरा डिसाइड होगा क्वांटम मैकेनिकल कोएफिशिएंट कैलकुलेशन के द्वारा, जो कि आपने नहीं सीखा और आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है अभी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस किसके द्वारा होगा, जनरली नहीं होंगे, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं दे सकता इसका, कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं इसका। जो साइज है वो है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, इवन एमएससी में जाके भी आपको याद रखना पड़ेगा आपको ये जो ऑर्डर है ये, ठीक है। साइज किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, मैं भी देख के ही लिख रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिजिकल एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकल क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आता है। ये कैलकुलेटेड रिजल्ट है, सारे थियोरेटिकल रिजल्ट है। ओके, गॉट इट, ओके। तो अभी ये होमो है, ये मेरा लूमो है। तो होमो में क्या देखो, लूमो में देखो दोनों ये फेस सेम सेम है। तो मैं नीचे से देख रहा हूँ, इसलिए दोनों को मैं इन दोनों को मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। इसको देखूंगा तो ऑपोजिट फेज में है, राइट। चलो ऑपोजिट फेज पे कर लेते हैं। इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो ऑपोजिट फेज में होंगे। तो ऑपोजिट फेज में दोनों लोब का साइज क्या होंगे, देखो दोनों लोब का साइज क्या होंगे, अच्छे से देख लो। ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। इन दोनों को ही तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। जैसे कि पहले मैंने इनको ड्रॉ किया था, इन दोनों को और इन दोनों को, राइट, ड्रॉ किया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बस इनको ड्रॉ करूंगा, इनको कॉर्नर वाले जो दो टर्मिनल में है उनको ड्रॉ करूंगा, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अभी इसके साइज भी बड़ा होगा, इसका साइज भी बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें शेड रहेगा एक में। ग्रेट, ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर या नीचे कहीं से भी देख सकते हो गया। ये हमारा नॉर्मल डाइन सिस्टम है। अब कॉन्जुगेटेड डाइन ऐड करते हैं इसमें, डबल वन
अगर कॉन्जुगेटेड कोई ग्रुप रहा तो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड ग्रुप रहा तो इन दैट केस ये सिस्टम इस तरीके से रहेगा। चलो मैं पहले इस सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ, देन टाइम वेस्ट कम होंगे। अब बस कॉपी कर लो, कोई मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता इसका, ठीक है। इसलिए पार्ट एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में जाके कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन, ये सिस्टम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ग्रेट। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे। अभी इसमें आ जाओ, इस केस में क्या होंगे, इसका साइज छोटा छोटा होंगे, इसका साइज बड़ा होंगे। इस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के टाइम पे इसका साइज छोटा होंगे, इसका साइज बड़ा होंगे। इस केस में क्या होंगे, इसका साइज बड़ा होंगे, इसका साइज छोटा होंगे। ग्रेट। इस केस में क्या होंगे, ये छोटा वाला शेल होगा और बड़ा वाला ऐसे रहेगा, और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन। ग्रेट। फिर यहाँ पे क्या होंगे, इसमें छोटा सा होंगे, इसमें बड़ा सा होंगे। दैट इज अबाउट Z। ओके, कॉन्जुगेशन नॉट कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये मेरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे EWG, यहाँ पे EDG होंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो गया। यहाँ पे जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और लास्टली अब देख लो, लास्टली जो मैं ड्रॉ करूँगा उसमें ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, लेकिन इस तरीके का सेम टू सेम होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है। ये हो गया आपको, ये भी आपको मिल चुका है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है, पता है क्या, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो यहाँ पे इस पोजीशन पे नंबर 1 कार्बन पे और यहाँ पे रहना इक्वल है। तो अगर मान लो इन दोनों जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ना रह के, आइदर वो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन हो, डोनेटिंग हो, विथड्रॉइंग हो, अगर यहाँ पे ना रह के यहाँ पे या फिर यहाँ पे रहा तो क्या होगा, डाइन में तो यहाँ पे भी रह सकता ना, डाइन में तो क्या होगा, उसका भी एक प्लॉट बनाना है हमें, ठीक है। उसका भी एक प्लॉट बनाना है, लेकिन मैं डायरेक्टली बनाऊंगा इसको कॉपी करके, आपको पूरा बनाना है। आप पूरा ड्रॉ करो, फिर से ये एनर्जी टेबल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। वैल्यू भी दे दिया मैंने आपको एनर्जी का। तो मैंने ये लिख लिया है। ग्रेट, ये तो सही है। अभी मैं सारे ग्रुप्स को हटा दूंगा, सारे के सारे जो ग्रुप्स जहाँ जहाँ पे मैंने डाला था। ठीक है, ये सही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन डालूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डालूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालूंगा। इन दैट केस क्या होगा, एनर्जी, ओके, अच्छा, एनर्जी भी चेंज होगा, ठीक है। तो मैं इसको एनर्जी लेवल को इस तरीके से नहीं रख सकता, ठीक है। बहुत आप बस स्केलेटन ड्रॉ कर लो, ठीक है। एनर्जी लेवल भी इसका चेंज हो जाएगा। बस मैं शॉर्टकट में ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले जो एनर्जी था वो यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि ये डाइन है हमारा। अगर नंबर 2 पे एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आ गया तो ये जो एनर्जी लेवल आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है 0.7 पे, और दूसरा जो आ जाता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो वो होता है -8.5 पे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे था, नीचे आ जाएगा -9.3 पे आ जाएगा, और ये जो सिस्टम होंगे ये होंगे 0.3 पे आ जाएगा, और घट जाएगा 0.3 पे आ जाएगा। इस केस में क्या होंगे, इसका वैल्यू 2.3 हो जाएगा, 2.3, इसका वैल्यू क्या होंगे -8.7, यहाँ पे आ जाएगा -8.7। एनर्जी पूरा बदल चुका है। ग्रेट। अभी बस लोब ड्रॉ करना है। किस तरीके से ड्रॉ करूँगा मैं, इस केस में ये इसका साइज होगा छोटा, इसका साइज होगा बड़ा, इसका साइज होगा छोटा, इसका साइज होगा बड़ा, इसका साइज होगा बड़ा, और शेड इसका साइज होगा छोटा और अनशेड। यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। परफेक्ट।
ऊपर आ जाओ, ऊपर आओगे तो क्या होंगे सिंपली, ऊपर आओगे तो सिंपली इस पार्टिकुलर सिस्टम में यहाँ पे कॉन्जुगेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ग्रेट। अब साइज सेट करना है बस मुझे, इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। अब आपका तरीका होगा कि आप किस तरीके से इसको याद रखोगे। ठीक है, कोई ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, बहुत चीज़ों की मील है। ठीक है, इसमें बहुत आइडेंटिकल चीज़ें आपको मिल जाएंगे, तो आपको आपका मर्जी होगा कि आप किस तरीके से इसको याद रखोगे। गॉट इट? तो बताओ, आपने लिख लिया? लिख लिया? बताओ 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 बताओ, लिख लिया आपने? तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे देखो लूमो है, सारे लूमो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, और ये जो सिस्टम है ना सारी ये होमो है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे रहा तो एक टाइप का मुझे एनर्जी लेवल मिलेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे रहा नंबर 1 कार्बन पे तो इस टाइप के एनर्जी लेवल मिलेंगे, और इनके लिए मुझे इस तरीके की एनर्जी लेवल मिलेंगे। गॉट इट? गॉट इट? यस और नो? गॉट इट? बोलो बोलो, कमेंट में बता दो मुझे। तो आप इसका करना क्या है, देखो आप आएगा, आप समझ जाओगे सब कुछ। अब इसका करोगे क्या, पहले बता दो। यस, अब इसका करोगे क्या, इसका इसमें आप एक रूल अप्लाई करना है। रूल क्या पता है क्या? हुक्स रूल। ये रूल अप्लाई करना है। जब इसमें ये रूल अप्लाई कर दोगे तब आपको समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलो कर देते हैं। लिख लो, पूरा रूल लिख लो। पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ होमो एंड लूमो with large coefficients and pairing of orbitals of HOMO and LUMO with small coefficients leads to greater stabilization and observed regioselectivity arises ड्यू टू दिस रूल। सो रिजियो सिलेक्टिविटी को आप डिसाइड करोगे इस रूल के हेल्प से। ठीक है, इस रूल के हेल्प से। अब एप्लीकेशन करते हैं। देखो, डायरेक्ट एप्लीकेशन में हम जाएंगे। डायरेक्ट एप्लीकेशन में क्या बोल रहा है ये रूल बोल रहा है, अगर मुझे कोई डाइन और डाइनोफाइल में इंटरेक्शन कराना है तो मान लो यहाँ पे ये साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो ये कब होगा? चलो एक ले लेते हैं। और इसमें करना है तो इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो ये दोनों इंटरेक्शन और ये दोनों इंटरेक्शन नहीं करेगा, बस लो ड्रॉ करके आपका हो जाएगा। कब करेगा इंटरेक्शन? ये इंटरेक्शन तब करेगा जब इसका साइज मान लो बड़ा है, इसका साइज छोटा है, और ये जो इन मिलेगा इसमें भी इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, तो ये दोनों तब इंटरेक्शन करेगा, ये दोनों तब इंटरेक्शन करेगा। हाँ, यहाँ पे इंटरेक्शन होंगे। बोलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यही बोलता है हंग्स रूल, हुक्स रूल। तो इसी रूल को अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमें किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट मैंने पहले दिखाया था आपको, ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं ये मेजर और माइनर किस तरीके से मिल रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इस पार्ट को कॉपी। ये मेरा क्वेश्चन था, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था। ठीक है, और मैं एक को ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे क्या मिलेंगे अगर मैं थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन किया तो, आई मीन डिल्स ऑर्डर रिएक्शन किया तो मुझे क्या मिलेंगे? इस केस में मिलेंगे क्या? देखो, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस पोजीशन पे अटैच्ड है?
एक नंबर 1 कार्बन पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। अच्छा देख लो, चलो देखते हैं। अब कहा गया, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा लुमो है, ये हमारा होमो है, राइट। अब पॉसिबिलिटी दो होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो सिस्टम होंगे, इसका होमो और इसका लुमो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ये, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे Z नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका लुमो और इसका होमो रिएक्ट करेगा। नहीं तो उल्टा हो सकता है, इसका लुमो और इसका होमो रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? दो देखो, बहुत सेंसिटिव चीज़ है, अच्छे से समझना। दो पॉसिबिलिटी है, लिख दो एक करके। एक पॉसिबिलिटी है कि डाइन का होमो प्लस डाइनोफाइल का लूमो, ये एक पॉसिबिलिटी है। चलो पहले ये पॉसिबिलिटी को हम फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। डाइन का होमो अंडर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज एटस्ट 1 पोजीशन। कैसा दिखता है? डाइन है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। होमो कौन है? होमो नीचे वाला होता है, होमो ये यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे ही रहेगा, इसका साइज बड़ा है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? ओमी है, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर लिया। प्लस डाइनोफाइल का लूमो लेते हैं। डाइनोफाइल का लूमो लेना है। डाइनोफाइल का लूमो, डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। ये मेरा डाइनोफाइल है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला लूमो लेना है। लूमो, हाँ ये वाला, ये छोटा है, ये बड़ा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बताओ, मजा आ गया ना? सेम फेस, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, हो गया ना इंटरेक्शन। अंडर थर्मल कंडीशन रिएक्शन आपको पता है किस तरीके से होता है। ये वो आपको क्यों करना है, वो तो आपको पता है रिएक्शन होता है 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है? CHO ग्रुप है, तो यहाँ पे CHO में पुट कर दूंगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। हो गया रिएक्शन। अब उल्टा भी तो हो सकता है, डाइन का होमो और डाइनोफाइल का लूमो, सॉरी डाइन का लूमो डाइनोफाइल का होमो, डाइन का लूमो प्लस डाइनोफाइल का होमो। ये भी पॉसिबल है। चलो बोल लेते, डाइन का लूमो लेना है, डाइन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डाइन का लूमो लेना है, ये वाला देखो अच्छे से, ये और ये, राइट। बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो छोटा है, बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? OET है, या फिर OMe था, OMe था, OMe था, ग्रेट। प्लस डाइनोफाइल का होमो लेना है। डाइनोफाइल कौन था? डाइनोफाइल वेयर इज इट? डाइनोफाइल वेयर इज इट? डाइनोफाइल का होमो होमो होमो, डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच था, होमो ये है, ये वाला होमो होगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है, छोटा है, इलेक्ट्रॉन छोटे के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। CHO, राइट, यस। बताओ, इन दोनों में इंटरेक्शन कर पाओगे? इन दोनों में इंटरेक्शन कर पाओगे राके कुंदन? बताओ। नहीं, रिएक्शन होगा, बड़ा छोटा रिएक्शन नहीं होता, छोटा बड़ा भी रिएक्शन नहीं होता। तो इसको मैं घुमा के लिख दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा? घुमा के लिख दूंगा।
लिख दिया। अब जब घुमा के लिखा तो यहाँ पे EWG आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा नीचे। अब तो होगा ना रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? ये मिलेंगे। तो पहले क्या मिल रहा था? ऑर्थो प्रोडक्ट। अभी क्या मिला? मेटा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट, राइट। अब इन दोनों में मेजर माइनर हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे? दोनों तो मिल गया मुझे, मेजर माइनर हम किस तरीके से डिसाइड करें इसमें से? बहुत आसान है, चलो। डाइन का होमो, डाइनोफाइल का लूमो। डाइन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। डाइन का होमो क्या था? डाइन का होमो, डाइन का होमो, डाइन का होमो कहाँ था? यस, ये डाइन का होमो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये देखो, इसका एनर्जी देखो, होमो नीचे रहता है, इसका एनर्जी -8.5, याद रखना। होमो का एनर्जी -8.5 है, ठीक है। होमो का एनर्जी -8.5 है। और लूमो का एनर्जी क्या है? डाइनोफाइल का लूमो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप 0 है, तो -8.5 और 0 इस केस में, इस केस में। तो इसमें कर लो, इसका -8.5, इसमें 0। तो हमेशा डेल्टा ई किस तरीके से निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो लूमो ऊपर होता है, होमो नीचे होता है, तो लूमो माइनस होमो करना हमेशा। ई लूमो माइनस ई होमो। लूमो का वैल्यू कितना है? 0 है, माइनस एक और माइनस आएगा 8.5 इक्वल्स टू 8.5 आएगा वैल्यू। डेल्टा ई 8.5 है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। डाइन का लूमो, डाइनोफाइल का होमो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। डाइन का लूमो, डाइन का लूमो ये वाला 2.5, ओके 2.5। डाइनोफाइल का होमो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग -10.5, 10.9, 2.5 माइनस 10.9। तो लूमो कौन है? इसका कितना है? 2.5 माइनस 10.9, आई थिंक, राइट, आई थिंक ये है, अगर मैं सही हूं तो। देखते हैं। तो ये मेरा क्या, इसका लूमो है देखो, और इसका होमो है। लूमो माइनस होमो कर लेते हैं। लूमो माइनस होमो 2.5 माइनस 10, 2.5 माइनस -10.9। हाँ, कितना एनर्जी है? 2.941, 10, 11, 13, 9, 13.4, राइट, 13.4। मतलब यहाँ पे होमो और लूमो में एनर्जी गैप कितना है? 13.4 है, मोर एनर्जी गैप। ये सुनो, यहाँ पे कितना है? मोर एनर्जी गैप। यहाँ पे कितना है? 8.5 है। डेल्टा ई एनर्जी गैप, होमोलूमो में एनर्जी गैप 8.5 है, यहाँ पे 13.4 है। गुड। तो कम एनर्जी गैप जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और वो मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे, इसीलिए ये प्रोडक्ट मेजर है और ये प्रोडक्ट माइनर है। अब समझ में आया? बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आया? इतना सारा मेहनत करने के बाद आपको मिला है प्रोडक्ट, राइट। अभी मैं काम करता हूँ, अभी मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस देखना है और आपको वैल्यू पुट करना है, मेजर माइनर डिसाइड करना है। मैं आंसर भी दे दूंगा, बस वेरीफाई कर लेना होमवर्क में, ठीक है, और सेंड करना बेंजिन बैच में। कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। COOH ये है, PH ये है। इन दोनों में रिएक्शन करूंगा थर्मल कंडीशन में, 4+2 साइक्लो एडिशन होंगे और जो मेजर माइनर मिलेंगे वो होंगे ये COOH PH। ये आपका मेजर, वेरीफाई कर लेना। और एक और मिलेंगे COOH और यहाँ पे PH, वो होंगे आपका माइनर। यस। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना पूरा समझना है, पहले से आधा अधूरा समझोगे तो
समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। फिर इस एग्जाम्पल को ले लो, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, इसके साथ मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ, इसमें भी एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है तो ये पार्ट रिएक्ट करेगा बस, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन ये प्रेजेंट है, इसमें थर्मल 4+2 ऐड करोगे, राइट। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे, मैं एक ही प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, मतलब वही आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी गैप क्रॉस करके ना रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है। माइनर इसलिए है, ये फॉर्म ही नहीं होगा, माइनर को लेना ही नहीं है, तो मैं मेजर को लिख रहा हूँ बस, ठीक है। ये माइनर इसके लिए मैंने लिख दिया, तो ये बस मेजर को लिया मैंने, तो इसको बनाना, ठीक है। ग्रेट, लोब का साइज मैच करवाना है बस आपको। 3 नंबर एग्जाम्पल में आ जाओ। 3 नंबर में यहाँ पे नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट दे रहा हूँ, OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड देके एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको डबल बॉन्ड की तरह सोचना और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एडास्ट इस तरीके से सोच के करना। आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे ये CHO और OMe। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड खर्चा होने के बाद 2 बॉन्ड रहेगा, वही डबल बॉन्ड है, कोई बाकी कुछ इशू नहीं है, ठीक है। ग्रेट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा इस केस में। नंबर 4 में आ जाओ। नंबर 4 में अगर मैं आपको दूं इस तरीके का प्रोडक्ट, आई थिंक ये मैंने दे दिया ऑलरेडी, नहीं दिया, ठीक है। ये आपका मेजर है, ये आपका माइनर है, ठीक है। ग्रेट, चलो एक और लास्ट एग्जांपल, 5 एग्जांपल। ये CN है यहाँ पे प्लस COOMe इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपको बस ये बनाना है प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इस सारे के सारे कैलकुलेशन करना जैसे कि मैंने आपको किया। 2 कॉम्बिनेशन, हमेशा 2 कॉम्बिनेशन होगा, एक मेजर होगा माइनर होगा, मेजर को लेना माइनर को माइनर रखना, या फिर लिखना ही मत, ठीक है। दैट्स ऑल, ग्रेट। बस समझ में समझ में आ गया है आपको, राइट। बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ये थोड़ा खतरनाक चीज़ है क्योंकि वैल्यूज याद रखना पड़ता, कुछ और करना पड़ता, थोड़ा मतलब ऊपर होगा नीचे होगा, एनर्जी गैप कितना होगा वो याद रखना पड़ता है, किसका एनर्जी कम होगा किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लोब का साइज क्या होगा, बट अब देख के तो कर पाओगे ना, अभी सीख लो, बाद में इसको एग्जाम के लिए याद रखो ना रखो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद नहीं रहने वाली है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में याद नहीं रहेंगी, तो ज़्यादा प्रेशर लेके इसलिए फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाओ साइट सिलेक्टिविटी में। साइट सिलेक्टिविटी ऑफ डेल्स ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। साइट सिलेक्टिविटी में क्या होंगे, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं आपको, प्लस ये मेरा टाइम है, थर्मल कंडीशन 4+2 साइकिल एडिशन होगा। अब मुझे बताओ, मैं इस डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड को, मतलब इस डाइनोफाइल का इस पार्ट को यूज करके रिएक्शन कर सकता हूँ डाइन के साथ, आई मीन इस तरीके से, या फिर मैं इसको इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कर सकता हूँ, राइट। तो आप मुझे बताओ राकेश, कुंदन, इन दोनों में से किसको आप चूज करोगे, मतलब इस डबल बॉन्ड को चूज करोगे या फिर इस डबल बॉन्ड को चूज करोगे मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। मान लो ये डबल बॉन्ड ए है, ये डबल बॉन्ड बी है, ठीक है, किसको चूज करोगे। तो मैं नंबरिंग दे देता हूं इस प्रॉब्लम के लिए, ये नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, तो 2-3 कार्बन वर्सेस 5-6 कार्बन, इन दोनों में से किसको चूज करोगे।
रिएक्शन करने के लिए 2,3 कार्बन को या फिर 5,6 कार्बन को। 2,3 मतलब ये कार्बन, 5,6 मतलब ये कार्बन। अच्छा, इसको चूज करोगे, आप यही बोलोगे ना, हाँ मैं इसको चूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपल्शन नहीं होता। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें, तब क्या हुआ, तब देखा गया कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये है। ये प्रोडक्ट भी मिल रहा है प्लस ये प्रोडक्ट भी मिल रहा है। आई थिंक आई एम डूइंग राइट थिंग, यस। मतलब जब इसमें होंगे तब देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है, जब इसमें होंगे तब देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है, इस बॉन्ड में ऐड हो चुका है। तो आप 5,6 पोजीशन को चूज करोगे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका परसेंटेज मिला हमें 62%, इसका परसेंटेज मिला मुझे 16%, बाकी फुद्दू प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब ये मेरा मेजर बना, ये मेरा माइनर बना। अब इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इसको हम साइट सिलेक्टिविटी बोलते हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो रूल आपने पहले यूज किए थे, ये साइज ऑफ लोब का रूल, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। क्या होंगे सिंपली क्या होंगे देखो। अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे Cn है, Cn क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे भी Cn क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब रहता है कनेक्टेड कोई भी इन के साथ, क्या होता है देख लो तो चलो, इन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका देखो एनर्जी 1 पॉइंट, नॉर्मल जो इन होता है उससे एनर्जी बहुत घट जाता है, इसका एनर्जी भी घट जाता है, होमो लूमो दोनों का एनर्जी बहुत घट जाता है, राइट। सही है, ग्रेट। अभी सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। जब इस तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इस डबल बॉन्ड के देखो, अगर इसमें एक होता तो मैं वो रूल अप्लाई कर पाता, ठीक है। लेकिन दोनों में अप्लीकेबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। जब दोनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एप्लीकेबल है तो ये सिस्टम, ये जो एटम है, अब दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन चुका है, ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोफिलिक बन चुका है तो ये न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड आके इजीली इसमें साथ रिएक्शन करेगा। और अगर आप चाहो तो उस कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया उसको अप्लाई करके भी इसको समझा सकते हो। किस तरीके से, क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको चूज करोगे तो जनरल रिएक्शन कब होता है, इसका होमो चूज करोगे, इसका लूमो चूज करोगे। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लूमो का एनर्जी घट जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो होमो पे रहेगा, होमो अपनी जगह पे है, लूमो का एनर्जी घट चुका है, एनर्जी का डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसका होमो चूज करोगे, कोई इशू नहीं है, इसका लूमो चूज करोगे। अगर आपने इसका लूमो चूज किया जहां पे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑलरेडी है, ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन और इन दोनों पोजीशन में अगर आप नोट करोगे तो इन पोजीशन में एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसका इस डबल बॉन्ड का लूमो ज्यादा डिक्रीज होगा देन इस डबल बॉन्ड। ये सर नो बताओ मुझे, अगर इन इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करोगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण इस डबल बॉन्ड का लूमो ज्यादा नीचे आएगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो ये कम नीचे आएगा या फिर नीचे नहीं आएगा, है ना। तो अगर ये होमो फिक्स्ड है, होमो में कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये लूमो यहाँ पे आ गया, ये लूमो यहाँ पे रहेगा, किसका होमो लूमो एनर्जी गैप कम है, इसके केस में, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट आपको ये जो डबल बॉन्ड होंगे उसमें इंटरेक्शन होगी ज्यादा। समझ में आ गया, बताओ। कुछ नहीं लिखना है, बस मोर होमो लूमो इंटरेक्शन यही लिख दो यहाँ पे, मोर होमो लूमो इंटरेक्शन। और इसी टाइप के एग्जाम्पल ही आपको मिलेंगे, राइट, एग्जाम पे, या फिर यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेंगे। और इसमें लेस होमो लूमो इंटरेक्शन।
लेस होमोनोमर इंटरेक्शन। ग्रेट, समझ में आ गया? ओके ग्रेट, ऑसम। ओके अभी बहुत बाकी है, ठीक है। अभी आ जाओ रेट्रो डील्स ऑर्डर रिएक्शन में। रेट्रो डील्स ऑर्डर रिएक्शन। रेट्रो का मतलब पता है ना? रेट्रो का मतलब होता है कि अगर मान लो आप ए और बी से सी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, यस, तो जैसे कि आपने पूछा क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे सी एन की जगह पे कोई और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा, हाँ सेम टू सेम होंगे, सेम टू सेम होंगे, ठीक है। अगर वो डील्स ऑर्डर रिएक्शन हुआ अंडर थर्मल कंडीशन और आपके पास डाइन है तो सेम टू सेम होंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। ओके अभी आ जाओ रेट्रो डील्स ऑर्डर रिएक्शन में। तो इसमें क्या होता है, ए और बी दो रिएक्टेंट है और इससे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। जब ये ए और बी दो रिएक्टेंट है, आप मुझे एक बात बताओ, आपको सी मिल चुका है। अब रेट्रो का मतलब ये होता है कि सी से फिर से आपको ए और बी बनाना है, या फिर कोई सी और डी और ई भी बन सकता है। मतलब आपने क्या किया, ए और बी से सी बनाया, अब आपको क्या करना है, रेट्रो मतलब उल्टा करके ए और बी वापस बनाना है। मैक्सिमम केस में ए और बी वापस बन जाता है, मिनिमम केस में कुछ और ही बन जाता है, डी और ई, या फिर एक प्रोडक्ट कोई दूसरा प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है। तो जो उल्टा रिएक्शन होता है उसको हम रेट्रो बोलते हैं। इनवर्स रिएक्शन जो होता है उसको हम रेट्रो बोलते हैं। तो वही उल्टा प्रोसेस हम करेंगे डील्स ऑर्डर के साथ, ठीक है। तो पहले हम डील्स ऑर्डर करेंगे, डील्स ऑर्डर करने के बाद फिर से उसका उल्टा करेंगे। डील्स ऑर्डर मतलब क्या होता है, डील्स ऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास डाइन होता है, हमारे पास डाइनोफाइल होता है, हम रिएक्शन करते हैं, हमें ये मिलता है, राइट। अब रेट्रो डील्स ऑर्डर रिएक्शन में क्या होंगे, हमारे पास ये रहेगा और हमें बनाना है ये वापस। और मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम केस में आपको सेम चीज़ें वापस मिलेंगे, कुछ केस में आपको कुछ और ही चीज़ें वापस मिलेंगे, इसीलिए मैंने डी और ई लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन इसको रेट्रो डील्स ऑर्डर बोलते हैं। ये रेट्रो बस डील्स ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। और उस केस में इसको बोला जाता है रेट्रो मैकेनिज्म और रेट्रो मैकेनिज्म लाइक दैट, ठीक है। वो भी आप पढ़ोगे, अभी ग्रेजुएशन में होंगे शायद आपको, बट जैम में रेट्रो नहीं है, बस डील्स ऑर्डर के लिए समझ जाओ, डील्स ऑर्डर के लिए, बाकी रेट्रो जैम में नहीं है, ठीक है। डील्स ऑर्डर का रेट्रो आपको समझना है क्योंकि वो है सिलेबस में, क्योंकि इसमें कोई हेडेक नहीं है रेट्रो करने के लिए, कुछ नहीं करना है। तो मान लो आपके पास ये डाइन प्रेजेंट है, आपके पास एक इन प्रेजेंट है। इन क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है। तो रिएक्शन किस तरीके से होंगे, बस ये देखो, ये रेट्रो नहीं है, डील्स ऑर्डर रिएक्शन है, डील्स ऑर्डर रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन। किस तरीके से होंगे, यहाँ पे डाइन जाएगा, एटा किस तरीके से होगा, आपका प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, आपका प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो होंगे ये, यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे, COOET COOET मिल चुका है आपको प्रोडक्ट। अभी इसमें रेट्रो करना है। रेट्रो किस तरीके से बताया, देखो अभी इसमें आपको क्या करना है, रेट्रो डील्स ऑर्डर करना है, रेट्रो डील्स ऑर्डर, फिर से हिट दो, दोनों हिट सही होंगे, कोई इश्यू नहीं है। जब इसमें करोगे ना, देखो मैकेनिज्म किस तरीके से होंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड ये टूट के आएगा यहाँ पे, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये टूट के जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे। देख लो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड टूट के यहाँ पे जा रहा है, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे जा रहा है। मतलब ओवरऑल चेंजेस क्या हो रहा है, ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड भी नहीं है, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो मिला क्या, दिस, ये मिला है, ये पार्ट, इस पार्ट से ये मिला है, इस पार्ट से क्या मिला है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ऑक्सीजन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे दो इस तरीके का ग्रुप, प्लस ऑक्सीजन दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे COOET ग्रुप। देखो अभी मुझे सेम प्रोडक्ट मिला क्या, जो पहले था वो ये था, अभी जो मिला है वो ये मिला है। ये भी देखो डाइन है, ये एक डाइनोफाइल है,
लेकिन सेम नहीं है, मतलब मुझे क्या मिला अभी, DE मिला है, AB वापस नहीं मिला है मुझे। क्लियर हुआ? बता दो कमेंट में। तो ये हमारा रेट्रो है। तो डाइन और डाइनोफाइल से मैंने ये बनाया था, प्रोडक्ट बनाया था। अभी रेट्रो करके फिर से मैंने डाइन और डाइनोफाइल बनाया, लेकिन इसमें डाइन और डाइनोफाइल सेम नहीं बना है। और आप पूछोगे सर ये मैकेनिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि ये होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको यही करना है, इसको प्रैक्टिस करके याद रखना है। ठीक है, गॉट इट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का होगा, सल्फर है यहाँ पे प्लस COOET, ग्रेट। इसमें डील्स ऑर्डर रिएक्शन करना है आपको, ग्रेट। हीट ऐड करोगे आप, क्या होंगे आपको पता है क्या होंगे? सिंपली इस टाइप के रिएक्शन होंगे। यहाँ पे सल्फर इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पे CO2 ठीक है। ये पहले रिएक्शन का है, ठीक है। ये मेरा एल्काइन है, ये मेरा एल्काइन है। अच्छा, अगर इसको अच्छे से लिख दूँ दैट वुड बी बेटर। ये मेरा एक एल्काइन बनेगा, ठीक है। ये इस रिएक्शन का है। अभी ठीक है, ये बन चुका है। अब रेट्रो करते हैं इसमें, रेट्रो डील्स ऑर्डर। तो अब हीट ऐड करते हैं इसमें। हीट जब ऐड करोगे क्या होंगे देखो, सिंपली मैकेनिज्म चेक करो। ये जो बॉन्ड है इस केस में यहाँ पे आएगा, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे जाएगा, ये जो अब फिर से ऊपर का बॉन्ड है वो यहाँ पे सल्फर के पास जाएगा। मतलब सल्फर एक इलेक्ट्रॉन खोया, फिर से एक मिल चुका है इसको, सल्फर खुश। तो यहाँ से क्या होंगे, सल्फर निकल जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। 6 मेंबर रिंग, एरोमेटिक रिंग बन चुका है। दिस एंड दिस और विथ दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, इसमें भी अलग मिलेगा, गुड। इसमें भी अलग मिलेगा, सेम नहीं मिल रहा है, वेरी गुड। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, सल्फर एटम को चूज करना है, ठीक है। सल्फर एटम को चूज करना है इसमें। ग्रेट, क्योंकि सल्फर एटम ऐसे रह सकता है, ऑक्सीजन एटम इस तरीके से नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, सल्फर को निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर तरीके से और डील्स ऑर्डर, रेट्रो डील्स ऑर्डर है। चलो फटाफट कर लेते हैं हम, फटाफट इसको कर लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा इस तरीके का होंगे, ठीक है। इस सिस्टम में, ये लॉक्ड सिस्टम है, कंफर्मेशन नहीं लॉक्ड, सेम चीजें ऐड करूंगा मैं। ये अब देखते क्या होता है। पहले डील्स ऑर्डर रिएक्शन, हीट ऐड करना है मुझे, तो होगा क्या, ओके। तो इस तरीके का सिस्टम है, मतलब ये बनेगा इस तरीके से, ये मिलेगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा। पहले मैंने डबल बॉन्ड दिया था ना, हाँ दिया था। अभी यहाँ पे आके आ जाएगा COOET, यहाँ पे आ जाएगा COOET, ग्रेट। अभी देखो इसमें, इस केस में, इस एग्जांपल में अच्छे से नोट करोगे तो अब इसमें क्या होंगे, रेट्रो होंगे, रेट्रो डील्स ऑर्डर। हीट ऐड करोगे, किस तरीके से रेट्रो डील्स ऑर्डर होंगे, इस एग्जांपल में जब रेट्रो डील्स ऑर्डर होंगे, अब थोड़ा अलग तरीके से हो सकता है। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है, ठीक है। मुझे चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले जैसा हो गया, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अब क्या करते हैं, आप देखो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये टूट के यहाँ पे आएगा, ये टूट के यहाँ पे आएगा, ये टूट के फिर से, ये जो बॉन्ड ऊपर है ये टूट के फिर से यहाँ पे वापस जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोनिल बन जाएगा, C111O, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, CO+। इसमें क्या होंगे, यहाँ पे बेंजीन रिंग बन चुका होगा, दिस एंड दिस।
इसमें भी अलग मिलेगा। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। ठीक है, तो इससे इससे होंगे क्या, देखो ये मेरा हो गया डाइन, इसमें मैं ऐड करूँगा एक डाइनोफाइल जो होगा इस तरीके का OET और OET। तो इसमें रिएक्शन किस तरीके से होंगे, जैसे रिएक्शन होता है वैसे रिएक्शन होंगे। यहाँ पे ये आएगा, यह जाएगा, इस कार्बन को होके यहाँ पे अटैक होंगे। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेंगे इन दैट केस वो क्या होंगे, ये डील्स ऑर्डर रिएक्शन है अंडर थर्मल कंडीशन। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे ये likely to be this this oxygen, this double bond O, great, or at last this kind of thing, right? This kind of example OET and OET। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, बस ये मुझे मिल चुका है। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में सिंपली एक काम होगा, वो क्या होगा पता है, देखो अगले स्टेप में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक OET निकल जाएगा, तो क्या निकल गया, ETOH निकल गया। एट द सेम टाइम यहाँ से देखो CO भी है और वो भी अनस्टेबल कंडीशन में ब्रीजेड पोजीशन पे है, तो उसको वो भी यहाँ से क्या हो सकता है, निकल सकता है। किस तरीके से निकल सकता है देख लेते हैं। देखो अगर हमने इस तरीके का किया तो मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है, इस ये निकलने के बाद क्या फॉर्म हुआ मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, देन इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। ये निकलने के बाद ये फॉर्म हो चुका है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक OET ग्रुप, राइट। अभी इसमें क्या होंगे, सिंपली देखो ये जो बॉन्ड है वो टूट के यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड टूट के फिर से यहाँ पे जाएगा, हो गया। तो आपको क्या निकल गया, CO2 गैस भी निकल गया यहाँ से। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ से, अभी देखो 6 मेंबरिंग आपको मिल चुका है, 6 मेंबर बेंजीन रिंग, और यहाँ पे OET ग्रुप। ओके, सो दिस इज योर प्रोडक्ट इन दिस केस, परफेक्ट, ओके गुड। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। किस तरीके से इसमें करोगे, ये आपका सिस्टम है लॉक सिस्टम, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CN, ठीक है। तो इसमें कर दो डील्स ऑर्डर रिएक्शन। इसमें अगर कर दोगे दिस एंड हेयर डबल बॉन्ड CN, क्योंकि एक ही बॉन्ड यूज हुआ है, बाकी दोनों बॉन्ड है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एंड ये दिस इज माय प्रोडक्ट, ओके। डील्स ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू हमें ये मिल रहा है। नॉट ओनली दैट, इसके बाद जो आपको मिलेंगे वो होंगे, फिर से हिट दोगे आप इसमें, अब रेट्रो डील्स ऑर्डर होंगे। जब इसमें रेट्रो डील्स ऑर्डर होंगे आप क्या मिलेंगे, देखो सिंपली बहुत सिंपल है प्लस इंटरेस्टिंग है। ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओवरऑल आपको मिला क्या है, ओवरऑल आपको जो मिला है वो है ये बेंजीन रिंग पूरा, प्लस जो ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मतलब इथिलीन। तो ये आपको मिला है फ्रॉम दिस डील्स ऑर्डर एंड रेट्रो डील्स ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हमेशा क्या हो रहा है, आपने स्टार्ट कुछ और से किए थे, आपका प्रोडक्ट कुछ और मिला है, राइट। इस रेट्रो डील्स ऑर्डर रिएक्शन करने के बाद आप स्टार्ट किए थे नॉर्मल डाइन और डाइनोफाइल से, और आपको जो मिला है वो अलग चीज़ें मिला है। कभी कभी डाइन डाइनोफाइल मिला है, कभी कभी बेंजीन रिंग मिला है, तो अलग चीज़ें आपको भी मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। CD प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, गॉट इट, क्लियर, ओके। लास्ट टॉपिक ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, दैट इज अबाउट catalyzed डील्स ऑर्डर रिएक्शन। कैटालाइज्ड डील्स ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें कैटालिसिस यूज किया जाता है, ठीक है। इस केस में एक लुईस एसिड कैटालिसिस यूज किया जाता है, और कैटालिसिस का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्टर करना। तो डील्स ऑर्डर रिएक्शन इसलिए क्या होगा, फास्टर डील्स ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ओके। फास्टर डील्स ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। किस तरीके से होगा चलो देख लेते हैं, और हम एफएमओ अप्रोच के थ्रू भी इसको समझेंगे। तो पहले मैं
नॉर्मल एग्जाम्पल दे दो आपको, ठीक है, क्या कौन से एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा डाइन है और ये मेरा डाइनोफाइल है। तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एटाच टू डाइनोफाइल के साथ हीट ऐड करूंगा और 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होंगी। इसमें जब मैं कैटालिस्ट AlCl3 ऐड करूंगा, और कैटालिस्ट क्या होगा, एक लुईस एसिड होगा। AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है। तो मुझे प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मुझे प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो होंगे ये प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट यही मिलेंगे, लेकिन मुझे प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी प्रोडक्ट मिलेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, और ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमें एंडो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, एंडो सिलेक्टिविटी होगा ना, वो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले जो जनरल मैकेनिज्म होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, एंडो सिलेक्टिविटी बाद में, बट अभी पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों हमें इस तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहले ही क्या होंगे, सिंपली जो लुईस एसिड होता है ना, लुईस एसिड होता है ना, वो इस तरीके से आएगा और आके ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो लुईस एसिड के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर जाएगा। ठीक है, जब ये कोऑर्डिनेट कर जाएगा लुईस एसिड के साथ, तब क्या बनेगा देखो, तब उसके बाद रिएक्शन करो, ये इस तरीके से होंगे। आपको जो मिलेंगे वो होंगे ये दिस, एंड फाइनली C डबल बॉन्ड O AlCl3 एंड H लाइक दिस। फाइन, और फाइनली ये फिर से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो फिर से ये भाग सकता है। तो ओवरऑल हमें जो मिलेंगे वो होंगे ये दिस एंड दिस CHO। लेकिन ये प्रोडक्ट एंडो सिलेक्टिव होंगे। तो एंडो सिलेक्टिव क्यों होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, एंडो सिलेक्टिव होने का रीज़न ये होगा इस केस में कि एफएमओ अप्रोच के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एफएमओ अप्रोच मतलब एंडो पोजर मेजर प्रोडक्ट होंगे, माइनर होंगे एक्सो प्रोडक्ट। एंडो मतलब क्या होता है, नीचे से आता है, इसके नीचे रहता है और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। राइट, एंडो मीन्स यहाँ पे ये ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन होता है, तो एंडो मीन्स नीचे ये रहेगा। ठीक है, एक्चुअल पे नीचे। ओके, तो एफएमओ अप्रोच के थ्रू बहुत इजीली आप समझ पाओगे इसको। किस तरीके से समझोगे, देखो इन जनरल जो सिस्टम होता है ना, आपको मान लो ये Psi1 है, Psi2 है, Psi3 है, Psi4 है, ठीक है, या फिर नॉर्मल सिस्टम है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये है, तो ये आपका डाइन है, ये आपका इन है, तो ये हमारा Psi1 डाइन है, Psi2 डाइन है, Psi3 डाइन है, Psi4 डाइन है। ये हमारा होमो होता है, ये हमारा लूमो होता है। होमो और लूमो में एनर्जी गैप चेक करते हैं हम और रिएक्शन कर देते हैं। देखो एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल इन में। अभी अगर हम इन में कोई ऐसे लुईस एसिड ऐड कर देंगे, इन दैट केस क्या होंगे, ये जो लूमो है ना, होमो अपनी जगह पे रहेगा, जो लूमो है ना, और जो होमो, इसका होमो इसका लूमो ये है, इनका होमो ये है, ये डाइन का लूमो ये है, तो इन दोनों होमो लूमो का एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाएगा तब देखो इनके बीच में एनर्जी गैप कितना कम है ना, ये लाइन कितना कम एनर्जी गैप है, पहले कितना था। सो आई कैन राइट एनर्जी गैप डिक्रीजेस। तो अगर एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिएक्शन ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, बहुत फास्टर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्शन हो जाएगा अगर एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया। अच्छे से इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन प्रोडक्ट अच्छे से मिल जाएंगे। तो जब इन प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड, ये जब इनके साथ कोई लुईस एसिड प्रेजेंट होता है ना, तब एनर्जी डिक्रीज हो जाता है लूमो का और होमो दोनों का। तो हमें लूमो से मतलब है डाइन का होमो, इनका लूमो। राइट, अब मैकेनिज्म कर लेते हैं पूरा। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म कर लेते हैं। देखो एफएमओ अप्रोच के थ्रू मैकेनिज्म, तो मेरे पास ये था दिस डाइन Psi2 होमो, राइट, तो ऊपर नीचे हो गया। ग्रेट, समझ में आ गया।
अभी इसके साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन करने आ रहा है ये सिस्टम जो मेरा शाइटो लूमो है। मेरा गला खराब हो गया बातें करते करते। ऊपर, आई एम सॉरी, यहाँ पे ऊपर दे रहा हूँ और यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ। देखो अब इनमें इंटरेक्शन होंगे, इनमें इंटरेक्शन होंगे, हो गया। लेकिन इस एल्किन के साथ कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्या है, एक OET ग्रुप प्रेजेंट, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको भी कंसिडर करना है यहाँ पे। और एंडो एडिशन क्यों होंगे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका हो। ये C डबल बॉन्ड C है, इसके साथ इस तरीके से ये ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो एक और C, उसके साथ O, ठीक है। तो जब ये इसका लूमो लिया मैंने, तो इन दोनों के बीच में एक नोड होगा, तो और इन दोनों के बीच में भी एक नोड होगा, लेकिन इनके बीच में कोई नोड नहीं रखना, जैसे कि मैंने पहले ही करके दिया था आपको, राइट। दोनों को अलग अलग डबल बॉन्ड समझना, इसको कॉन्जुगेशन मत समझना, फिर 4 पाई सिस्टम बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस सिस्टम को अच्छे से देखो आज। अभी अगर इस सिस्टम को अच्छे से देखोगे तो ये सिस्टम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और ये इंटरेक्शन क्या होता है आपको पता है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, राइट। तो इसीलिए ये जो होता है ये एंडो सिलेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। देखो ये इसके नीचे है, नीचे आता है तो एंडो होता है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, एंडो सिलेक्टिव प्रोडक्ट। नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CHO, एंडो सिलेक्टिविटी देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा कैटलाइज्ड डील्स वाला रिएक्शन में इस तरीके से एंडो सिलेक्टिविटी मिलता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस साइक्लो एडिशन रिएक्शन और एनी काइंड ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।